नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य न मंथयेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिः। ये प्रायसो अजितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। तीसरा श्लोक है आवृत्ति के लिए। श्रील प्रभुपाद की ज्ञान के लिए प्रयास उदपास्य त्याग कर नमंत नमस्कार करते हुए केवल जीवंती जीवित रहते हैं सत्मुखरिता शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित भवदीय वार्ता आपकी कथा स्थाने अपने भौतिक स्थान में स्थित रहकर श्रुतिगता सुन करके प्राप्त तनु अपने शरीर द्वारा वाक शब्द मनोभी तथा मन के द्वारा ये जो प्रायशः अधिकांशतः अजित हे अजय जीते गए अपि फिर भी असि हो जाते हो तही उनके द्वारा त्रिलोक्याम तीनों लोकों में। अनुवाद: जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मनसा वाचा कर्मणा आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य: उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका द्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनुवांग मनोभी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं
अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवांग मनोभी शब्द अजित के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक् चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच से परे रह जाता है। जितः शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोभी शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से, वाणी से तथा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवांग मनोभी शब्दों की व्याख्या नमनता के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषयक कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि वह अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा में अपनी वाणी को लगाए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन करते हुए भगवान को नमस्कार किए और दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी भगवत तत्व के ज्ञान को बहुत दुरूह बता रहे हैं। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेशे महितो असितुम मनसंतरेण साक्षात अवैव किमुतात्म सुखानुभूत है। हे प्रभु, आपका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। दूसरे श्लोक में ये बताया तो उपनिषद में कहा गया है कि तम विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। भगवान को जानने के बाद ही जीव मुक्त होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। भगवान को प्राप्त करने का या मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। न अन्य पंथा।
तो इस पर वितर्क किया जाता है कि जब आपका ज्ञान नहीं होगा तो वेद शास्त्र कहता है कि मुक्ति नहीं होगी, आपकी प्राप्ति नहीं होगी। तो जो लोग श्रुति ज्ञान से रहित हैं, तत्व विचार से रहित हैं, उनकी तो संसार से मुक्ति नहीं होगी। तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है और भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का साधन करने से, वेदांत पढ़ने से, बहुत परिश्रम करने से ज्ञान भी नहीं होता है और इस तरह मुक्ति भी नहीं होती है। इसी को दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य। ये जो लोग ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान प्राप्ति के विषय में अर्थात ज्ञान के लिए प्रयासम, प्रयत्न को, परिश्रम को, उदपास्य, दूर से ही त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उत अपास्य। उत अपास्य का अर्थ है कि दूर से ही त्याग देते हैं, अर्थात बिल्कुल नहीं करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं उनका अनुष्ठान नहीं करते हैं। नमन्त एव जीवन्ति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम। और वे भवदीय वार्ता, जो आपकी कथा का आदर करते हैं, नमन्त, सत्कुर्वन्त, सत्कार करते हैं। यहाँ नमन्त शब्द का अर्थ है भगवान की कथा को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का अर्थ है भगवान की कथा का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं और आपकी कथा का ही सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो वे आपको बस में कर लेते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं। जबकि तीनों जगत में बड़े बड़े लोग भी आपको अपने बस में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप अजित हैं। अजित का अर्थ है न जीता हुआ। भक्तों के लिए भगवान जीत हैं, जीत असी, जीत लिए जाते हैं। जीतने का अर्थ है कि भक्त भगवान को आसानी से बस में कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे उपाय से, तीनों जगत में अन्य साधनों से भगवान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कौन लोग जीत लेते हैं? जो लोग कथा सुनते हैं। ये तनुवांग मनोभि, शरीर से, वाणी से और मन से कथा का आदर करते हैं। नमन्त भवदीय वार्ता नमन्त, आपके वार्ता का आदर करते हैं। नमन्त शब्द नमस्कार के अर्थ में, और नमस्कार का अर्थ होता है सत्कार। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी अर्थ करते हैं कि किस तरह से नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं भगवान की कथा का। तनुवांग मनोभि, शरीर से, वचन से और मन से। शरीर से किस प्रकार आदर करते हैं कथा का? कथा के शुरू से अंत तक सावधानी से बैठते हैं, कभी कभी हाथ जोड़ते हैं, अंजलि बांध करके आते हैं, कथा का आदर है। और
कभी कभी सिर से आदर करते हैं, झुकाते हैं सिर। और वाणी से कैसे आदर करते हैं? वाणी से कभी भगवान की जय बोलते हैं, कभी अनुमोदन आदि करते हैं, यह वाणी से आदर हुआ। और मन से आस्तिक्य आदि। आस्तिक्य का अर्थ है कथा के विषय में, कथा के सब्जेक्ट में पूर्ण आस्था होती है। श्रीमद् भागवत में उनकी पूर्ण निष्ठा होती है, पूर्ण प्रेम होता है। कथा सुनते हैं तो कथा को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं मन में। यही जानते हैं कि हमें सबसे बड़ा धन मिल रहा है, सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूं। ये मन से कथा का आदर हुआ। कथा के विषय में और कथाकार में पूर्ण विश्वास होता है। और कथा में विश्वास का यह अर्थ है कि कथा ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा लाभ है। मन में यह मान करके कथा सुननी चाहिए। तो इस तरह से कथा सुनने वाला व्यक्ति अजित भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में, प्रथम स्कंध के दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा करते ही भगवान कृष्ण हृदय में बंदी हो जाते हैं। सुनने की इच्छा करते हैं और सुन लेने पर तो फिर कभी बाहर जाएंगे ही नहीं। सुनने की इच्छा होने पर ये ऐसा शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला कथा से भरा हुआ ग्रंथ है। ये अद्भुत ग्रंथ है। इसकी विशेषता बताते हुए भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम विद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्र मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्ध तत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। यह वह ग्रंथ है जहां पर निष्कपट धर्म का वर्णन है। इसमें कैतव नहीं है। शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति के लिए, जिस धर्म में कैतव नहीं है, भुक्ति मुक्ति की वासना, संसार की प्रतिष्ठा आदि चाहना, ये सब कैतव है, कपट है। भगवान कृष्ण से प्रेम केवल प्रेम के लिए किया जाए, ये निष्कपट धर्म है। ये कृष्ण की भक्ति करके भक्ति के बदले में और फल की कामना होना एक कपट है। केवल सेवा की भावना हो, भगवान से प्रेम हो, तो यह निष्कपट भाव है। तो ऐसा धर्म इस ग्रंथ में वर्णित है श्रीमद् भागवतम में। अत्र धर्म प्रोजित कैतवत्र, अत्र प्रोजित कैतव धर्म निरूपिता। और यह वह ग्रंथ है जहां वास्तविक वेद्य वस्तु का वर्णन किया गया है। वेद्य वस्तु, वास्तव में जानने लायक वस्तु क्या है? वो है भगवान कृष्ण। तो उनका कंप्लीट वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयण मूलनम। जिनको जानने पर तीनों तापों की जड़ उखड़ जाती है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक दुख नष्ट हो जाते हैं। और यह वह ग्रंथ है जिसमें
भक्ति का वर्णन है, उसी को धर्म कहा गया है। प्रोजित कैतव विशेषण है उसका। और यही वह ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण बंदी हो जाते हैं। और कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृत, भगवान नारायण ने स्वयं ही इस ग्रंथ की रचना किया है। उनको महामुनि कहते हैं। महामुनि भगवान के द्वारा रचा हुआ एक ग्रंथ है। सबसे पहले चतुश्लोकी के रूप में भगवान नारायण ने इसका उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी इसकी व्याख्या किए नारद जी से, और भगवान नारद जी ने फिर भगवान वेदव्यास देव को कुछ विस्तार से सुनाया, और व्यास देव ने अपने परम प्रिय पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। यह वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने श्री सुखदेव गोस्वामी के ब्रह्म ज्ञान को तिरोहित कर दिया, उनकी समाधि तोड़ दिया और भगवान कृष्ण के दीवाने बन गए, कृष्ण लीला में विभोर हो गए। सुनने की इच्छा करते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। पर किसको सुनने की इच्छा होती है? भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कृति भी, जिसने किया है कुछ। क्या किया है? जिसने किया है इतना ही कह रहे हैं। किया है, क्या किया है? पुण्य किया है। उसी के हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा होती है। कैसा पुण्य? पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान कृष्ण का जिसने कीर्तन किया है, पूजन किया है, बहुत काल तक किया है, उसी भाग्यवान के हृदय में श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा उत्पन्न हुई, अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भगवान कृष्ण हृदय में आ जाते हैं। हृदय में आ जाते हैं मतलब उनकी लीलाएं स्फुरित होती हैं, उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी, उनकी नुपुर ध्वनि, उनका सुंदर रूप और सुंदर लीलाएं श्री गोपीजनों के साथ, गोप बालकों के साथ स्फुरित होने लगती हैं। यही है हृदय में आ जाना। हृदय में निरंतर कृष्ण का स्मरण रहता है, कभी तिरोहित नहीं होते हैं कृष्ण। प्रेम की डोरी से उनका चरण कमल बंधा रहता है। अभी प्रारंभ में जबकि सामान्य भक्तों के हृदय में भगवान की याद क्षण भर के लिए होती है, बहुत कठिन होता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा होने पर श्री कृष्ण हृदय में अचल हो जाते हैं। हृदय अवरुद्धते, यदि वे जाना भी चाहे हृदय से बाहर तो जा नहीं सकते। एक बार जब बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन आए थे तो उनका हाथ पकड़कर श्याम सुंदर चल रहे थे। वो अंधे हो गए थे बिल्वमंगल ठाकुर, तो उनका हाथ पकड़कर चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान ने कहा कि हमें और भी काम है कि केवल तुमको लीड करना है, यही काम है। मैं जा रहा हूं, गाय चलाना और सब करना है। तो वे हाथ छुड़ा करके चले गए बिल्वमंगल ठाकुर का। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं हस्तम उच्छित जातो से बलात् कृष्ण बदाम की। कृष्ण तुम बलवान हो, हाथ छुड़ा करके जा रहे हो, मैं क्या कहूं। और जब हृदय से निकल कर चले जाओ तब तुमको वीर कहूंगा। तो हाथ छुड़ा कर चले गए लेकिन हृदय से नहीं गए। इस तरह भक्तों के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं।
अवरुध्यते। और हृदय में तो बाहर तो हाथ छुड़ा कर जा सकते हैं, हृदय में हाथ पैर सब कुछ रहता है, छुड़ा कर जा नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम वह बलवान ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा होते ही अजित भगवान भी बस में हो जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। तो फिर सुन लेने पर कितनी शक्ति आएगी भक्त में। वास्तव में श्रीमद् भागवत की ये महिमा है, सुनने पर पढ़ने पर तब अनुभव होता है कि भगवान किस तरह हृदय में आते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य किंचिद अकुर्वन्ति, न कुछ भी नहीं करते हैं। ज्ञान के लिए प्रयास क्या क्या है? जैसे तीर्थों में घूमना और भारी भारी सन्यासी का संग, जो वेदांत में प्रवीण हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, समाज के उपद्रव से बचने के लिए एकांत में रहते हैं, कहीं हिमालय में रहते हैं, नदियों के तट पर, तो उनकी सेवा करना, बहुत काल तक वेदांत का श्रवण करना, चिंतन करना, ये है ज्ञान का प्रयास। और कठिन तपस्या करना। लेकिन जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं, केवल भगवान की कथा सुनते हैं, कथा का आदर करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, और केवल जीते हैं, जीवंत एवं केवल जीते हैं। जीते हैं किस लिए? कथा के लिए जीते हैं। जी करके और कोई उद्देश्य प्राप्त करना नहीं है, जी करके भगवान की कथा सुनना है, मन से, शरीर से और वचन से। शरीर से सुनना है मतलब कान से सुनना है, और शरीर को जगाए रखना है बैठ करके, और मन से कथा के प्रति बहुत बड़ा भाव रख करके यह परम सत्य है, भगवान की कथा ही परम पुरुषार्थ है, परम सत्य है। आस्तिक के भाव, ये कथा कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, यह परम सत्य कथा है। इस प्रकार के भाव रखना, ये मन से सुनना है। इस प्रकार से जो कथा का आदर करते हैं, भवदीय वार्ता, आपके भक्तों का चरित्र सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, भक्तों का चरित्र, भवदीय का, भवत का अर्थ है आप, और भवदीय का अर्थ है आपके, भवदीय वार्ता, आपके भक्तों की वार्ता सुनते हैं, या आपकी लीला को, आपके चरित्र को, आपके विषय में कही गई किसी बात को सुनते हैं। भवदीय वार्ता, श्रीमद् भागवतम। कहाँ सुनते हैं, कहाँ आदर करते हैं? स्थाने स्थिता, स्थान में स्थित रह करके। स्थान का क्या अर्थ है? स्थान का अर्थ है जहाँ रुके हैं, जिस स्थिति में, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उसी में रह करके, स्थित रह करके। कोई बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है।
यदि गृहस्थ आश्रम में है तो उसी में रह करके भगवान की लीलाएं सुननी है। स्थानीय स्थिता, जरूरी नहीं है कि संन्यास लेकर के घूमे बवंडर की तरह और तब कथा सुने। स्थानीय स्थिता, स्थान में स्थित होकर के अव्यग्र चित्त से, बहुत इधर उधर भाग दौड़ नहीं, अव्यग्र चित्त से जो लोग कथा का आदर करते हैं, सुनते हैं, वे भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग चिंतित होते हैं कि मैं तो गृहस्थी में हूं, मैं तो माया में हूं, तो माया से मुक्त हो जाएंगे, गेरुआ कपड़ा पहनकर घूमने लगेंगे, बस इसी से माया छोड़ देगी। माया छोड़ेगी, डरेगी कि ये भगवान की कथा सुनने लगा, कीर्तन करने लगा, इससे माया डरती है। माया गिरवे रंग से कभी नहीं डरती है। अगर उससे डर जाए तो भगवान कह देते गीता में कि हाँ, संन्यास लेने पर माया छोड़ देती है। संन्यास लेने पर कभी कभी माया और ज्यादा पकड़ती है और बढ़ जाती है, और व्याग्र, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुनने का अवसर कहाँ होता है? व्याग्र व्यक्ति रहता है। और घर गृहस्थी में भी है तो स्थान में स्थित रह करके, और स्थान का एक अर्थ है भक्तों के स्थान में स्थित होकर के, जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ रहे और अव्यग्र भाव से सुने, मन को चंचल न रखे, किसी काम धंधा में न रहे, कथा के समय कथा सुने, ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, वहां चले जाए, वहां चले जाए और सुने, तो ये उचित श्रवण नहीं है। स्थानीय स्थिता, संतों के स्थान में रहकर और अपने स्थान में, स्व स्थानीय स्थिता, जहाँ है वहाँ रहे, जहाँ है वहाँ रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि जहाँ बैठा है बस वहीं कथा सुने। जब कथा हो रही है तब वहाँ रहे। अतः वास्तविक अर्थ जहाँ कथा होती है वहाँ रहे। यह स्थान का अर्थ होता है भगवद स्थान, भगवान का धाम, भगवान का मंदिर, जहाँ भगवान रहते हैं, लीला किए हैं। स्थान का अर्थ होता है जहाँ रुका जाए। स्थान में स्थित होकर, इधर उधर घूमने से चित्त विक्षिप्त होता है। परदेश कलेश नरेशन को कहा जाता है कि परदेश घूमने से राजाओं को भी कष्ट होता है। यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, यहाँ ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, तो चित्त विकीर्ण होता है, भगवान में मन लग नहीं पाता है। इसलिए स्थानीय स्थिता श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो स्थान, एक स्थान में, कथा के स्थान में स्थित होकर के सुनते हैं। श्रुति गताम, जब ये कह दिए कि शरीर से कथा का आदर करते हैं तो फिर श्रुति गताम कहने की आवश्यकता क्या थी? कान के छिद्रों में कथा प्रवेश कर रही है, सुनना ही मुख्य है। भक्ति में श्रवण बहुत श्रेष्ठ है। श्रवण कीर्तन जल करे सचा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति लता का सेचन होता है श्रवण और कीर्तन से। कृष्ण के प्रति जीव का नित्य संबंध है, और नित्य संबंध है इसलिए कृष्ण के प्रति जो भाव है वो भी नित्य है।
सिद्ध है, उसे साधन करके उत्पन्न नहीं करना है, वो है उसको प्राप्त करना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न आए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, केवल श्रवण कीर्तन से वो उदित होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण आदि भक्ति से उचित में उदित हो जाता है। और भक्ति का आदि क्या है, मूल क्या है? श्रवण। श्रवण आदि, श्रवण आदि से चित्त शुद्ध होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त है, चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त में भगवान स्फुरित होने लगते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न आए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ आदमी कर सकता है तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही कृष्ण प्रेम देता है, यही संसार का नाश करता है, जन्म मरण को मिटा देता है, मोक्ष देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं। कृष्ण के बारे में, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की महिमा, ऐश्वर्य या तत्व जानने के फेर में न पड़ करके कृष्ण की लीला सुननी चाहिए, कृष्ण के वचन सुनना चाहिए। कृष्ण का वचन है भगवद गीता और कृष्ण की लीला है श्रीमद् भागवत में। श्रील प्रभुपाद 2 ग्रंथों को अप्रूव किए हैं सुनने के लिए, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में। भवदीय वार्ता, आपकी कथा, आपकी वार्ता, आपकी कथा को नमनता और जीवंती एवं जीते हैं। कथा के लिए ही जीते हैं और कथा सुन करके ही जीते हैं। कहने का आशय यह है कि जीते हैं तो कथा ही भक्तों का प्राण है। कृष्ण की वार्ता, कृष्ण का नाम, यही उनका जीवन है। यह उपजीव्य है। भोजन के बिना रह जाएंगे लेकिन कथा श्रवण के बिना नहीं रहेंगे। जीवंत। और श्रील प्रभुपाद जी अन्य आचार्यों के उदाहरण से कहते हैं, जीता और अजीता शब्द के साथ नमंत शब्द लगाए हैं। जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनके द्वारा भगवान अजीत हैं, बस में नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। तो उनका शरीर विमुख रहता है, भगवान को प्रणाम नहीं करते, कुछ कथा श्रवण आदि नहीं करते, भगवान से विमुख रहता है। शरीर भी, वाणी, वचन भी, वचन से भी कीर्तन आदि नहीं करते। तो ऐसे अभक्तों के मन, वचन और शरीर से भगवान अजित हैं। और भक्तों के द्वारा
भक्तों के वाणी, मन और शरीर के द्वारा जीत लिए जाते हैं। उनका शरीर सेवा में रहता है, वचन भगवान के गुणगान में रहता है और मन में भगवान के शील, स्वभाव, रूप, लीला आदि का चिंतन होता है, तो वे बस में कर लेते हैं। और बस में कर लेते हैं तनुवांग मनोभीर या स्वार्थे तृतीया, भगवान के मन को जीत लेते हैं, शरीर को जीत लेते हैं भक्त लोग, और वाणी को जीत लेते हैं। भक्त लोग किस तरह से भगवान के शरीर को जीत लेते हैं, वाणी को और मन को, भगवान के वाणी, मन, शरीर को जीत लेते हैं। तनुवांग मनो भी जीता। भगवान के शरीर को जीत लेते हैं, इसका अर्थ है वे अपने हाथ से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। भक्त के सामने भगवान उपस्थित हो जाते हैं और अपने हाथों से भगवान के चरण का स्पर्श करते हैं। यहां तक कि श्री भगवान शरीर से सेवा करते हैं भक्त, और वाणी से जसगान करते हैं भक्त का, बारंबार बखान करते हैं, और मन से चिंतन करते हैं। दुर्वासा जी के प्रसंग में भगवान ने कहा है कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में रखती है, उसी प्रकार से साधु पुरुष मुझको अपने बस में रखते हैं, मैं उनके बस में रहता हूं। सार यह है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति में श्रवण कीर्तन सबसे श्रेष्ठ। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, और भगवान की पूजा करना, दर्शन करना, यही सब करना है। और दूसरे के साधन को देखकर या समाज में प्रतिष्ठा देखकर उस पर लुब्ध नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर रहा है, समाज में उसकी इतनी प्रतिष्ठा है, ये है ऐसा है। वो सामाजिक प्रतिष्ठा है, धन भी प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है भक्तिहीन पुरुष को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदा श्रुते विभक्ति संत, ये केवल बोध लब्ध है। तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। ब्रह्मा जी चौथे श्लोक में कहते हैं कि यह भक्ति सब प्रकार के श्रेय का दान करती है। जैसे विशाल सरोवर से अनेक छोटे छोटे निर्झर निकलते हैं, झरने निकलते हैं, उसी तरह से भक्ति से ही सब पुरुषार्थ सिद्ध होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भक्ति से ही मिल जाते हैं। व्यक्ति जो चाहता है सब कुछ मिलेगा, और भगवान तो मिलेंगे ही। ऐसी भक्ति को छोड़ करके जो दूसरे उपाय करते हैं मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, तो ज्ञान और मुक्ति तो होता नहीं है,
और कुछ भी नहीं होता है, केवल परिश्रम हाथ लगता है। बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं, यथा स्थूल तुषावघातना। स्थूल तुषा, तुषा का भूसा होता है, भूसा। जैसे धान से चावल निकाल दिया गया है और केवल छिलका बचा है, तो उसको भूसा कहते हैं, ये भूसी। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 ट्रक भूसा, धान का भूसा, चावल का भूसा, उसको लिया और ये सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा धन मिल गया। और किसी दूसरे व्यक्ति को शुद्ध चावल मिला है, इसको भी भूख है और उसको भी भूख है। जिसको चावल मिला है वो तो आसानी से लेगा, पकाएगा, इसके बाद खाएगा। लेकिन जो ये सोचता है कि ये पर्वत के समान विशाल हमको स्टोर मिल गया और है केवल चावल की भूसी, धान का छिलका, और उसको ले करके अवघात करना चालू करे, कुटना चालू करे। और वो अभी कुटना कैसे? मशीन में नहीं, ढेंकी से कुटना चालू करे। कुछ लोग जानते होंगे ढेंकी क्या चीज है। ढेंकी एक यंत्र काठ का होता है, आगे पिस्टल लगा होता है, उसको गिराते हैं जोर से, धान को कूटता है, चावल निकालता है, तब चावल पकाएंगे। और वह व्यक्ति 10-20 ट्रक मान लीजिए भूसा मंगाया और चावल, उसको भूख लगी है और भूसा कूट रहा है चावल के लिए। तो होता क्या है, वो होगा क्या कि भूसा और महीन होता जाएगा। उसमें अगर थोड़ा चावल होगा भी, वो भी पिस जाएगा, वो चावल वाल नहीं रहेगा। तो उसको फल क्या मिलेगा? फल यही मिलेगा कि वो भूसा भी गया, खत्म हो गया और महीन हो गया, और उसके हाथ में पैर में दर्द उभरेगा। कूटने वाले के को लाभ क्या होगा? केवल शरीर में पीड़ा, दर्द, बुखार भी आ सकता है, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। यही लाभ हुआ। यथा स्थूल तुषावघातना। स्थूल पर्वत प्रमाण, पर्वत जैसे विशाल ढेरी को कूट रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिला, थोड़ा चावल भी नहीं मिला। क्लेशलैव शिष्यते, केवल क्लेश ही बचता है इसको, केवल क्लेश। इसी प्रकार से भक्ति छोड़ करके जो दूसरा साधन कर रहा है, नाना प्रकार के, और जैसे यज्ञ है, तपस्या है, तीर्थाटन है, तीर्थों में भ्रमण करना, तो केवल कष्ट हाथ लगेगा और कोई लाभ नहीं। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है, मन का भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा काम किया है। भक्ति ही करनी चाहिए, और भक्ति में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं श्रवण मुख्य है। श्रवण ही आधार है सबका। जहाँ श्रवण है तो सारी भक्ति हो जाती है। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एवं जीवंत सन्मुखरिता भोदेवा। भौदीय वार्ता की विशेषता बता रहे सन्मुखरिता। सत का अर्थ संत, भक्त, जो संतों को, भक्तों को मुखरित कर देती है। वैसे
संत महात्मा लोग मौन रहते हैं। मौन किस लिए रहते हैं? अमृत के परिहार के लिए, झूठा मुंह से ना निकले, झूठी बात ना सुने बोले, इसके लिए वे सुनते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं, मौन हो जाते हैं। लेकिन भगवान की चर्चा के लिए, चर्चा ऐसी आकर्षक है, इतनी आनंदमयी बात वार्ता है कि ये भक्तों को मुखरित करती है। मुखर का अर्थ है बहुत बोलने वाला, मुखर, मुखरित, जिसका मुंह बंद न हो, मुंह चलता रहे, उसको मुखर कहेंगे। तो भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की कथा भक्तों को मुखरित रखती है। इसलिए भक्तों के स्थान में रहने पर कथा के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुखरित रहते ही हैं। सन्मुखरिता संतों को मुखरित करती है कथा, वो बोलते ही रहते हैं। बोलते रहते हैं तो वहां रहने से श्रवण मिलेगा ही। और इस तरह से संतों के मुख से भगवान की कथा जो सुनते रहते हैं, वे भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। भगवान उनके हृदय में स्फुरित होते हैं, उनकी आंखों के सामने थिरकते हैं, उनकी बांसुरी सुनने को मिलती है। इस तरह से वश में हो जाते हैं। प्रत्येक इंद्रिय पर कृष्ण की स्फुरना होती है। श्री ब्रह्मा जी इस अध्याय में भक्ति की प्रशंसा किए हैं और ज्ञान वैराग्य आदि की निंदा की है। कितनी आसान है भक्ति। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां ये वेदांत नहीं पढ़ सकते हैं, तत्व चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करें, डायरेक्ट भगवान हैं गिरिराज जी, गोवर्धन जी, और उनका संग सुलभ। कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। एक तो भक्ति अत्यंत आसान है और दूसरे इसके सभी अधिकारी हैं। सभी, बच्चा हो, वृद्ध हो, धनी गरीब, सभी इसके कैंडिडेट हैं। और सब समय भक्ति की जा सकती है। हरि सर्वत्र सर्वदा, सब समय और सब देश में, सब स्थान में भक्ति हो सकती है। श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े आचार्य हैं। हम लोग जिस परंपरा में हैं, इस परंपरा के वही मूल हैं। भगवान से डायरेक्ट श्रवण किए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी। इस तरह से परंपराएं आ रही हैं। इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा जी पहला है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के उद्गार हैं। और इस 14वें अध्याय में बहुत स्पष्ट वर्णन है। ब्रह्मा जी सबसे भाग्यवान ब्रजवासियों को कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ के शाम, जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो महान भाग्य है ब्रज में निवास करने वालों का। ब्रजौ के शाम, यहां तक ब्रज के लता पता वृक्ष
यहाँ की गौएं, यहाँ के मनुष्य, यहाँ के बानर सभी धन्य हैं। यन मित्रम परमानंदन पूर्णम ब्रह्म सनातनम, क्योंकि इनके मित्र परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण इनके साथ खेलते हैं। 12वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान कृष्ण गोप सखाओं के साथ बानरों से खेलते हैं। बानरों की पूंछ पकड़ करके खींचते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखे, बछड़ा चुरा करके और गोप सखाओं को चुरा करके डायरेक्ट अनुभव किए हैं कृपा का। और जो भी बोल रहे हैं वो परम सत्य है। श्रीमद् भागवत में भक्ति की जो इतनी महिमा है वो इसलिए नहीं है कि किसी दूसरे सेक्ट से, संप्रदाय से सुखदेव जी को या ब्रह्मा जी को, वेदव्यास जी को चीन थी। बहुत पहले की रचना है और इस तरह के मतांतर बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। भगवान की लीला कथा की महिमा पूर्ण साक्षात्कार के बाद कही गई है। जीवन में अनुभव करके, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे महाराज, मेरा चित्त निर्विशेष ब्रह्म में लगा हुआ था, लेकिन अजित की लीला ने मेरे चित्त को खींच लिया और मैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। कि उनका अनुभव है कि लीला कथा में कितना आकर्षण है, कितना आनंद है। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि लीला कथा का श्रवण ही समस्त श्रेयों को दे देता है। अतः कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे अधिक यत्न किस पर करना है? श्रवण कीर्तन पर। सुनना है भगवान के विषय में और उनका गुण गाना है, उनका नाम कीर्तन करना है। यही सब तरह से अध्ययन करने पर, सुनने पर यही सार निकलता है कि भगवान के बारे में बार बार सुना जाए, कीर्तन किया जाए, चिंतन किया जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कर्तव्य से स्मर्तव्य चिता भय। सब समय और सब जगह भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद।